राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्मरण, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के 22वें अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। राजा पृथु ने नारद मुनि से कहा कि हे देव ऋषि, आप कृपा करके मुझे बताइए कि वृंदा को मोहित करके भगवान विष्णु ने क्या किया और वे कहाँ चले गए। जब सभी देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा कि हे ब्रह्मा आदि देवता, जलंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आपको सुख मिला या दुख। तब ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का पूरा वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश हो गई और परम गति को प्राप्त हो गई। देवताओं ने कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूम रहे हैं, अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्राकृतिक चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह बात सुनकर शंकर भगवान ने कहा कि दुस्तर माया समझाई और कहा कि सारा जगत उसी के अधीन है, उसी से मोहित है। विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे यह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती है। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए, यदि वह प्रसन्न हो गई तो आपका सारा काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सभी देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए चल पड़े। उनके पास पहुंचकर स्तुति करी। तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सतोगुण में गौरी, रजोगुण में ज्योति तथा आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे मनोरथ को पूरा कर देगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए और भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति पूर्ण प्रार्थना से वे सभी देवियां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने 3 बीज दिए। उन्होंने कहा कि इसे ले जाकर तुम इसे वहां बो दो जहां विष्णु भगवान वृंदा की चिता की राख को लपेटे हुए लौट रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवता उन तीनों बीजों को ले जाकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में उन बीजों को डाल दिया, जिससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन 3 स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे और कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री व तुलसी ने उनसे प्रीति की तो विष्णु भगवान अपना सारा दुख भूल गए और देवताओं को नमस्कार करके अपने लोक को चले गए। वह पूर्ववत सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे और इस आख्यान को जो सुनता है वह शिव जी के लोक को पाता है। इस तरह आज मैंने आपको यह अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।